Chapter 28, The Plane, Exercise 28.13, Question number 1. Show that the lines this and this are coplanar. Also find the plane containing these two lines. देखो हमें क्या शो करना है, ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए, और उसके बाद हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जहां पे ये दोनों लाइन लाई कर रही है. मतलब देखो पहले तो कोप्लेनर का क्या मतलब होता है. ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है और ये दोनों लाइंस इन दोनों के बीच में लाई कर रही है. कोप्लेनर का मतलब ये होता है, ठीक है. मतलब ये लाइन की इक्वेशन मान लो a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 और इस लाइन की इक्वेशन मान लो a2 प्लस म्यू टाइम्स b2. कोप्लेनर का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो उन लाइंस को कोप्लेनर लाइंस कहते हैं, ठीक है. तो कोप्लेनर का मतलब समझ आ गया, लेकिन हमें शो करना है कि ये कोप्लेनर होने चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, फॉर कोप्लेनर हमें ये शो करना पड़ता है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी. अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है, ठीक है. तो सबसे पहले देखो a1 वेक्टर क्या होगा, आप यहां से कंपेयर करो a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, ये a1 ये b1, तो a1 है i प्लस जे माइनस के. फिर b1 वेक्टर होगा 3i माइनस जे. अब दूसरी लाइन से कंपेयर करो a2 प्लस म्यू b2, ये a2 ये b2, तो a2 कितना होगा 4i माइनस के कैप, और इसी तरह b2 होगा 2i प्लस 3k कैप. अगर आप इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, अगर आप फॉर्मूले में देखो हमें चाहिए a2 माइनस a1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे. देखो ये a1 है ये a2 है, दोनों को माइनस करना है. 4i में से i गए 3i, यहाँ पे j नहीं है तो इसमें से j माइनस करने हैं. a2 माइनस a1 है ना, तो इसमें से j माइनस करेंगे तो माइनस j हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं. फिर माइनस k और ये माइनस करेंगे प्लस k हो जाएगा, माइनस k प्लस k 0k, ठीक है. नेक्स्ट हमें चाहिए b1 क्रॉस b2. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है, डिटर्मिनेंट बना के. तो देखो b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट बनाओ, यहाँ लिखो i कैप j कैप k कैप. a1 के कोफिशिएंट 3, j का -1 और यहाँ पे k नहीं है, k का 0. फिर b2 का 2, 3 और यहाँ पे k नहीं है तो k का 0, ठीक है. यहाँ तक निकल गया. यहाँ ठीक करना, यहाँ हमने गड़बड़ किया है, ये k कैप है ना. अब यहाँ पे देखो j नहीं है तो j 0 हो जाएगा और k 3 होगा. अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस i कैप, ये और ये गया -3 माइनस 0, माइनस j कैप, ये और ये गया 9 माइनस 0 प्लस k कैप 0 प्लस 2, तो ये बनेगा -3i माइनस 9j प्लस 2k कैप. यहाँ तक आ गया. अब हमें प्रूफ करना है ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम LHS लेते हैं. LHS है हमारी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2. a2 माइनस a1 की वैल्यू आपके सामने है 3i माइनस जे प्लस 0k कैप, 3i माइनस जे प्लस 0k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू -3i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. अब इनका आंसर 0 आना चाहिए. i डॉट i 1 होता है तो 3 3 9, j डॉट j 1 होता है तो माइनस प्लस 9 और k डॉट के 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा. तो ये कटेगा तो 0 हो गया. 0 आ गया ना, तो हेंस लाइंस आर कोप्लेनर. अब इसके बाद हमें क्या निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. इस प्लेन की इक्वेशन जिसमें ये दोनों लाइंस कंटेन कर रही है. कंटेन मीन्स
इसमें लाई कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो उसके लिए क्या करना है आपने, सेम लिखना है, बस यहां पे ना आर वेक्टर कर दो, आर वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला याद रखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन का। अब यहां पे A1 की वैल्यू रिप्लेस करो। A1 देखो आपके सामने है, ये दिया हुआ है I प्लस जे माइनस के कैप डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये दी है -3i माइनस 9j प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ, ये बनेगा r डॉट -3i माइनस 9j प्लस 2k कैप, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, माइनस i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा -3, j डॉट j 1 होता है पीछे बचेगा -9, k डॉट k 1 होता है तो ये बनेगा -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में ना तीनों में माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 3i 9j, माइनस निकाला तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये बनेगा कितना 14 -14, तो उधर उधर ले जाओगे +14 हो गया -14 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया r डॉट 3i प्लस 9j माइनस 2k कैप इक्वल टू 14। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन्स कोप्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोप्लेनर के लिए देखो फॉर्मूला क्या प्रूफ करना होता है आपको, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर कोप्लेनर हमें ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब आप यहां से कंपेयर करते जाओ, देखो यहाँ पे +1 है और यहाँ -x1 है, मतलब x1 कितना होगा 1 इक्वल टू -x1, तो माइनस उधर जाएगा तो x1 होगा -1 के बराबर, यहाँ लिखो -1। इसी तरह अगर आप माइनस y1 को कंपेयर करोगे तो y1 भी -3 आएगा। हमेशा याद रखो अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देने, बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे यहाँ प्लस है तो z1 -5 हो जाएगा। अब a1 b1 c1 ये डिनोमिनेटर वाले, a1 3 b1 5 और c1 7। अब सेम ये x2 हो जाएगा y2 z2, x2 यहाँ माइनस है तो प्लस, x2 यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा 4 और z2 6। अब ये a2 b2 c2, a2 1 b2 4 और c2 7। अब हम इसकी LHS लेंगे, प्रूफ करेंगे 0 के बराबर। सबसे पहले देखो क्या x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, y2 माइनस y1 4 माइनस करना है प्लस हो जाएगा 4 + 3 7, z2 माइनस z1 6 + 5 11, फिर a1 b1 c1 3 5 7 और फिर a2 b2 c2 1 4 7। अब इसको एक्सपैंड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कोप्लेनर है। 3 कितना बनेगा 35 -
28, 35 माइनस 28 माइनस 7, 21 माइनस 7, फिर 11, 12 माइनस 5, ये बनेगा कितना 7, 7 3 सा 21, ये बनेगा 14, 14 7 सा 98, 7 7 7 सा 77, ये बनेगा 21, 90 यूनिट में से 70 21 0 आ गया। तो हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, मतलब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये दोनों लाइन्स कंटेन कर रही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स, उसके लिए आपने क्या करना है, यही सेम लिखना है, बस यहाँ एक्स वाई और जेड कर देना है। एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे यही सेम a1 b1 c1, 3 5 7, फिर a2 b2 c2, 1 4 7। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू डालो, x1 देखो कितना है -1 है ना, तो ये +1 हो जाएगा। y माइनस y1, y1 है -3, तो ये +3 हो जाएगा। z माइनस z1, z1 है -5, तो ये +5 हो जाएगा, और यहाँ सेम लिख दो। अब आप इसको एक्सपैंड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस x + 1, ये रह गया 35 माइनस 28, माइनस y + 3, 21 माइनस 7, z + 5, 12 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, आएगा आंसर x माइनस 2y + z = 0। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये हमने ना आपको पहले से करवाई हुई है। ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज चैप्टर है 11, चैप्टर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है, ये हमने वहाँ पे आपको पहले की करवाई हुई है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लेना ये वीडियो, तो आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएंगी। एग्जाम्पल हमने सारी करवाई हुई हैं। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन दिस एंड दिस। पहले यहां तक समझते हैं, हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। इस प्लेन में देखो, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जिसमें ये दोनों लाइंस कंटेन कर रही है। मतलब ये देखो, ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये वाली लाइन कंटेन कर रही है, ये लाइन ले लो आप, r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i + 2j माइनस k कैप। ठीक है, अब ये जो ये i + j होता है ना, ये पॉइंट होता है, इस फॉर्म में होती है ना इक्वेशन a + लैम्डा b, तो a होता है पॉइंट, तो ये पॉइंट ले लो a, जो कि क्या है i + j कैप। ठीक है, और एक पैरेलल वेक्टर मान, और ये b वेक्टर पैरेलल वेक्टर है इस लाइन के अलोंग, i + 2j माइनस k कैप। ठीक है, इसी तरह दूसरी लाइन है जिसका देखो ये सेम है पॉइंट, इसमें भी क्या है i + j है ना, पॉइंट तो दोनों का सेम है, तो मतलब ये इंटरसेक्ट लाइन होगी, दूसरी लाइन ये होगी, क्योंकि इसका भी पॉइंट यही है। और इसका जो इसका ये b1 वेक्टर ले लो, और इसका ये b2 वेक्टर मान लो, क्या होगा इसका b2 वेक्टर, ये ले लो b2 वेक्टर माइनस i + j माइनस 2k कैप। ठीक है, ये आ गई 2 लाइंस जो इसमें कंटेन कर रही है। यहां तक समझ आ गया। अब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक सेकेंड, बड़ा हिल रहा है यार आज।
देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म वाली वेक्टर इक्वेशन, एक पॉइंट वाली ले रहे हैं, ठीक है, r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो ये है ना, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट हो गया ए आई प्लस जे, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो आई प्लस जे। अब हमें चाहिए एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर। ये है हमारा नॉर्मल वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहते हैं। एन वेक्टर ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा है, अगर आप यहाँ ध्यान दो, ये b1 वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा कौन सा b2 वेक्टर है, b2, और ये n वेक्टर है, ये इन दोनों के, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। अगर एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो तो n वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो जाता है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो n वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना के यहाँ लिखो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे b1 के कोफिशिएंट, b1 वेक्टर देखो क्या है, ये b1 वेक्टर, ये है i प्लस 2j माइनस के कैप, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 2 माइनस 1। अब दूसरे वाले का, इसका -1, j का 1 और k का -2। अब इसको एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस आई कैप -4 प्लस 1 -3 माइनस j कैप -2 -1 -3 प्लस k कैप 1 प्लस 2 -3i प्लस 3j प्लस 3k कैप। ये वैल्यू उठा के यहाँ डालो, क्या बनेगा देखो, r डॉट r माइनस आई प्लस जे डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू -3i प्लस 3j प्लस 3k कैप इक्वल टू 0। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा r डॉट -3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा -3, j डॉट j 1 3, और k है ही नहीं तो 0। इन तीनों में -3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, या 3 कॉमन निकाल लो, सिर्फ 3 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा r डॉट -i प्लस j प्लस k, और ये कटेगा तो ये बनेगा 0। 3 उधर फेंक दो तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी r डॉट -i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0, माइनस के नहीं प्लस के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या दिया देखो, सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दस ऑब्टेन, मतलब जो हमें गिवन पॉइंट मिला, ये पॉइंट देखो क्या है 214, मतलब क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन ये है, और यहाँ से 214 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें PM निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, इसका फॉर्मूला होता था, देखो इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो ये a वेक्टर है, इसके लिए i j के लगाओ, 2i प्लस 1j प्लस 4k कैप डॉट n वेक्टर, n वेक्टर होगा ये n वेक्टर है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, देखो यहाँ लिखा भी हमने n वेक्टर, ठीक है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, और इक्वेशन इस फॉर्म में होती है r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, तो d यहाँ पे 0 है, -0 और अपॉन में n का मैग्नीट्यूड,
रूट डाल के इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i1 तो ये बनेगा -2, j डॉट j1 1 और k डॉट k1 4 और अपॉन में ये बनेगा 3। तो आंसर आएगा 5 में से 2 के 3, 3/√3। 3 को लिखो √3 इंटू √3, तो आंसर आएगा √3 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस। मतलब कि ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट का नाम रख लो A, 0 7 -7, और इस लाइन से कंटेन कर रही है। कंटेन मीन्स इसके अंदर लाई कर रही है, इसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर, ये मतलब हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्लेन की इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं, x + 1 अपॉन -3 y -3 अपॉन 2 z + 2 अपॉन 1। ठीक है, अब ये जो 1 3 2 है ना, ये पॉइंट होता है, तो पॉइंट क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, -1 3 2 3 -2। देखो कैसे, ये होती है ना x - x1 अपॉन a1। तो अब कंपेयर करो, -x1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो माइनस उधर जाएगा तो x1 हो जाएगा -1। इसी तरह अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो। ठीक है, ये पॉइंट होता है। तो इस प्लेन पे कितने पॉइंट आ गए, 1 और 2, 2 पॉइंट आ गए। और इसका जो ये होता है ना, ये पैरेलल वेक्टर होता है। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। इस पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है -3 2 1। ठीक है, अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेन की। और प्लेन में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट वाली इक्वेशन नहीं होती, या तो 1 पॉइंट वाली होती है या तो 3 पॉइंट वाली होती है। तो हम 1 पॉइंट वाली लगाएंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट वाली। a इंटू x - x1, b इंटू y - y1, c इंटू z - z1। ये जो ए बी सी है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल वेक्टर के। डायरेक्शन रेशियोज हैं इस नॉर्मल वेक्टर के, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज। मतलब नॉर्मल वेक्टर मींस ये परपेंडिकुलर है, इसके भी और इसके भी। ठीक है, अब x1 y1 देखो, ये x1 ये y1 ये z1, यहां पॉइंट डालो। x - x1, x1 हो गया 0, b y - y1, y1 हो गया 7, c z - z1, z1 हो गया -7, तो ये +7 हो जाएगा। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये प्लेन जो है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस वाले b से, तो b कितना है, -1 3 -2। ये पॉइंट इसमें डालो, x की जगह -1 -1 -0, b 3 -7, c z की जगह -2 -2 + 7 = 0, -1a -4b + 5c = 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये नॉर्मल वेक्टर ये बी वेक्टर के पैरेलल है ना, इसको एन वेक्टर लिखो। सिंस नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2, क्योंकि ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों लाइन्स है। तो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो क्या बनेगा, -3a a1 a2, फिर b1 b2 2b c1 c2 1c। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल के वापस यहां डाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग
ए बी सी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप यहाँ पे लिखो a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा रफ में समझाऊंगा, ये रफ है। ए बी सी लिखो यहाँ पे, पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट -1 -4 5, और फिर दूसरी वाली के देखो क्या दिए हुए हैं -3 2 1। अब इसको एक्सपैंड करो यहाँ से, ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -4 और 5 2 ज़ा 10, -4 और 5 2 ज़ा 10, बीच में इनके माइनस होता है तो माइनस लिख दो। फिर b के टाइम -1 × 1 1, -3 × 5 15, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, -15, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह c का, c के लिए ये छोड़ दो, -2 और 12, -2 माइनस और ये 12, तो ये बनेगा -14, ये 15 माइनस नीचे आ जाएगा, -14 और -14, सारे -14 बन गए। तो सब में -14 कट जाएगा, तो सब में 1 रह जाएगा, है ना। अब इसको इक्वल टू लैम्डा करो, तो a कितना आएगा, a लैम्डा, b लैम्डा, c लैम्डा, मतलब ऐसे किया देखो, a/1 इक्वल टू लैम्डा किया, तो 1 इधर जाएगा तो ये लैम्डा हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो यहाँ पे, यूज इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या है, a इंटू एक्स माइनस 0, a लैम्डा, लैम्डा x माइनस 0, फिर b भी लैम्डा, y माइनस 7, c लैम्डा z प्लस 7। इन सब में लैम्डा कॉमन निकालो, तो लैम्डा कॉमन निकलेगा, ये बनेगा x, यहाँ बचेगा y माइनस 7, यहाँ बचेगा z प्लस 7। लैम्डा को उधर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा, लैम्डा 0 के पास चला जाएगा, तो आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये होगी एग्जाम्पल 5th कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या दिया है, शो डैट द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस कंटेन्स द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन इज दिस। मतलब हमें ये शो करना है कि हमारे पास अगर ये प्लेन है, ये प्लेन मान लो r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी है, और कंटेन का मतलब हो गया कि इसके अंदर लाई कर रही है, मतलब ऊपर लाई कर रही है। ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है a प्लस लैम्डा बी। तो हमें शो करना है कि ये लाइन इस प्लेन में कंटेन करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, लाइन कंटेन्स द प्लेन। इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि b डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये a डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करो, r डॉट ये n वेक्टर है और ये d, देखो r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d, ये n वेक्टर, ये d वेक्टर, वेक्टर नहीं, i प्लस 2j माइनस k, और d है 3। अब a प्लस लैम्डा बी, तो a हो गया यहाँ पे i प्लस j, और b हो गया 2i प्लस j प्लस 4k कैप। अब फर्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया है, हमें प्रूफ करना है कि b डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम b डॉट एन वेक्टर निकालते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 हो गया, पीछे बचेगा 2, j डॉट j 1 हो गया, पीछे बचेगा 2, k डॉट k 1 हो गया, तो ये बनेगा -4, तो ये बनेगा 4 - 4 0। पहली कंडीशन ट्रू होगी। अब दूसरी कंडीशन, a डॉट एन वेक्टर को d शो करना है, a और n वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, i डॉट i 1, j डॉट j 1, तो पीछे बचेगा 2, और यहाँ देखो k है ही नहीं तो 0, तो वो हो गया 3, तो वो d के बराबर ही है। तो हेंस लाइन कंटेन्स इन द प्लेन। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7 आप खुद करोगे। अभी जो हमने एग्जाम्पल 4 की ना, सेम उसी की तरह, तो आप सेम क्वेश्चन आप चेक कर लो, तो आपने वैसे ही करना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8। इफ दिस इज द प्लेन,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द ओरिजिन दैट कंटेन्स द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब कि हमें ये गिवन है कि ये लाइन इसके अंदर कंटेन कर रही है, हमें लैम्डा निकालना है। तो कंडीशन आपको पता है कि लाइन कंटेन्स इन द प्लेन, तो क्या रिलेशन होता है, पहले हमारा एक पहले वाले रिलेशन से ही प्रूफ हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू, बी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। बी क्या होगा, ये जो नीचे दिया ना ये बी है, 2i 3j प्लस 4k क्या, और एन वेक्टर देखो क्या होगा, 4i 4j माइनस लैम्डा k कैप इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है तो 2 4 ज़ा 8, j डॉट j 1 होता है 3 4 ज़ा 12, k डॉट k 1 होता है तो बनेगा -4 लैम्डा, ये बनेगा 20 इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 5। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया है, इफ दिस लाइन्स, दिस नहीं होगा दीज होगा, दिस लिखा हुआ है, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। मतलब ये प्लेन है, कहता है इस प्लेन में ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट मतलब कि ये दोनों लाइन्स एक ही प्लेन में लाई करेगी, है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट तभी करेगी अगर अलग अलग प्लेन में लाई करती तो इंटरसेक्ट थोड़ा करती। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स क्या, कोप्लेनर। तो गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर, समझ आई, क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रही है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन्स एक ही प्लेन में आनी चाहिए और वो आ रही है तो हम उसको कोप्लेनर कह सकते हैं। तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले x1 लिखो, x1 होगा 1, y1 देखो यहाँ पे +1 है तो -1, z1 होगा 1, a1 होगा 2, b1 होगा 3, c1 होगा 4, फिर x2 होगा 3, y2 होगा k, z2 होगा यहाँ -0 लिख दो 0, a2 होगा 1, b2 होगा 2 और c2 होगा 1। अब x2 माइनस x1, x2 देखो कितना 3 और x1 है 1, 3 माइनस 1 2, y2 माइनस y1 k प्लस 1, z2 माइनस z1 0 -1 -1, a1 b1 c1 2 3 4, a2 b2 c2 1 2 1, करो एक्सपैंड इसको तो आंसर आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस 2, ये और ये गया 3 माइनस 8 -5 माइनस k प्लस 1, ये और ये गया 2 माइनस 4, फिर प्लस -1 4 माइनस 3, ये बनेगा -10, ये बनेगा -2 से मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 2 -1, 2k -9 में से 2k, यहाँ ठीक करना 2 5 ज़ा 10 होता है, ये 10 बनेगा, यहाँ बनेगा -9, 9 उधर चला जाएगा तो k आ जाएगा 9/2। इसके बाद हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जहां पे ये दोनों लाइंस कंटेन कर रही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लिख लेना, कंटेनिंग दीज लाइंस। तो क्या करना आपने, लिखना x माइनस x1, x1 आपने क्या लिखना जो यहाँ दिया 1, फिर y माइनस y1 है -1 तो +1, z माइनस z1 है 1, और नीचे यही सेम 2 3 4 और 1 2 1,
करो एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड कर लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर 5x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 6। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।